चलो भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स सीखे थे लिब्रे ऑफिस राइटर के, है ना। तो आज हम इसमें भी थोड़ा बेसिक ही सीखेंगे। आज अगर हो जाता तो ठीक है, वरना कल और चलेगी बेसिक, उसके बाद तुम्हारे सिलेबस का पार्ट उठाएंगे, ठीक। तो लिब्रे ऑफिस राइटर कहां गया, ऊपर रह गया ना। अरे जी, लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है। तुम्हारे बुक में जो लिब्रे ऑफिस राइटर का वर्जन दिया है वो दिया होगा 6.4 या 2। तुम्हें जो भी सिखाया गया है ना, लिब्रे ऑफिस 6 पॉइंट करके कुछ था, मैंने देखा था। किसमें? मैं जो चला रहा हूं वो लेटेस्ट वर्जन है। कौन सा है? 6.4 का उपयोग है ना, वही मैं कह रहा हूं, है लिब्रे ऑफिस ही। अच्छा, ये वर्जन्स क्या होते हैं, किसी को पता है? वर्जन के बारे में जानते हैं? वर्जन क्या होता है? देखो, वर्जन मतलब होता है कि उसमें कुछ ना कुछ जोड़ना और घटाना। जैसे कोई भी हम सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते, बनाने के बाद जो चीजें रहती हैं उसमें हमेशा ही कुछ दिक्कत भी आ सकती है, कुछ कमी भी तो रह सकती है कि भाई ये कमी रह गई, ये और बढ़ाना। तो शुरुआत का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें कुछ घटा देना, कुछ बढ़ा देना, उसके बाद उसको जब पब्लिश किया जाता है तो उसमें कुछ नंबर लिख देते हैं कि भाई ये पुराने वाले से हटके है, तो वो नंबर शो करता है वर्जन। वर्जन का मतलब ही होता है कि उसमें कुछ या तो बढ़ा है या कुछ घटा है, जो भी इश्यू आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, वो सही कर दी गई। तो ये रहता है वर्जन। समझ में आ गया? तो हम कौन सा पढ़ रहे हैं? 7 पॉइंट नहीं, ये जो मेरे उसमें है कौन सा था? 7.6 नहीं है, 7.4 है शायद। 7.4 है, मैंने ध्यान नहीं दिया है। एक्चुअल में 7.6 है। लिब्रे ऑफिस मेरे लैपटॉप में कौन सा है? 7.6। और आपकी बुक में कौन सा सिखाया गया है? 6.4। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई इसमें कुछ ज्यादा अलग चीजें दिखेंगी, उसमें अलग चीजें दिखेंगी, ऐसा नहीं। एक्चुअल में चीजें लगभग वही दिखेंगी, थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लिब्रे ऑफिस, मान के चलो ये है लिब्रे ऑफिस राइटर है, तो कई बार ऐसा होता है कि इतना चेंज आ जाए कि ये वाला जो स्टैंडर्ड टूल बार है, दिख रहा है स्टैंडर्ड टूल बार में, हो सकता है ये यहां ना हो, अंदर जाके खोलना पड़े। तो थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बाकी सेम चीजें रहती है, काम का तरीका वही रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि भाई हमारे में तो 6.4 है और आप सिखा रहे हो 7.6, सेम चीजें रहेंगी, बात वही, काम वैसे ही होगा जैसे उसमें होगा, ठीक। और जब हम करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को ये चीजें। चलो भाई, तो अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे बात करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा था। पहले तो मुझे थोड़ा सा टेक्स्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टेक्स्ट है नहीं, मैंने कोई फाइल सेव की नहीं थी। तो चलो किसी नोट्स में से हम लोग जो है टेक्स्ट कॉपी कर लेते। इंग्लिश का टेक्स्ट ज्यादा ठीक रहेगा, तो इंग्लिश का टेक्स्ट थोड़ा सा कॉपी कर लेते। जब ज्यादा सॉफ्टवेयर का लोड होता है फिर बेचारा लैपटॉप हैंग होने लगता है। वायरस वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। देखो, वायरस वगैरह जो होते हैं वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में उसमें क्या होता है कि कुछ हानिकारक वायरस रहते हैं जो हमारे लैपटॉप की, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी कर लेते हैं, और उसके बाद अगर वो इस तरह से सेट है कि भेजी जाएगी इंफॉर्मेशन, तो जैसे ही तुम इंटरनेट कनेक्ट करोगे तो वो वायरस पता नहीं चलेगा तुम्हें अंदर कि क्या चल रहा है, वो तुम्हारी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के जरिए किसी और को भेजता जाए, जिसने वो वायरस डाला उसको भेजता जाए। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो तुम्हारे कंप्यूटर को बंद ही कर देंगे, पूरा खुलेगा ही नहीं कुछ भी। जैसे मैंने अभी अभी नोट्स खोला,
उसमें से क्वेश्चन आंसर यहां पर कॉपी किए, देखो अब ये पेस्ट हो गए वहीं से, तो ये कुछ खुलेगा ही नहीं, एरर आएगी। अगर तुम्हें वो खोलना है, तुम्हारा डेटा तुम्हें वापस चाहिए, तो उसके लिए फिर तुम्हें कांटेक्ट करना पड़ेगा उसी वायरस वाले से, जो कि उसमें कहीं ना कहीं वो कांटेक्ट अपने आप मिल जाएगा तुम्हें, क्योंकि ऐसे वायरस का उद्देश्य ये होता है कि किसी से पैसे वगैरह निकलवाना, उसकी फाइलों को करेक्ट कर दो, उसके बाद वो कांटेक्ट करेगा, पैसे तुम उसको पे कर दोगे या फिर जो भी वो डिमांड रखेगा पूरी कर दोगे, तो वो तुम्हारा वो सही कर दे। तो वायरस एक अलग चीज होती है। इसीलिए हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप में क्या डलवाते हैं, एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करते हैं, पहले से डिटेक्ट कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि भाई देखो ये वाली जो फाइल है वो सेफ नहीं है, इसमें वायरस है, इसीलिए एंटीवायरस डलवाते हैं। समझ में आया? तो एंटीवायरस वाला टॉपिक हमारे में नहीं है, तो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल तुम ये देखो अपने टॉपिक का। देखो भाई, ये हमने एक फाइल ली है लिब्रे ऑफिस में। पहले तो मैं इसको बंद कर दूं, बेचारा वैसे ही रैम कंज्यूम करेगा, स्लो कर देगा लैपटॉप को। स्लो हो जाता है लैपटॉप जब भी रैम ज्यादा कंज्यूम होती है। देखो इसको देखो, यहां पर ये कौन सा है, अनटाइटल्ड वन, सेव नहीं। अब हम कौन से चीज को सीख रहे हैं, कौन सी चीज है ये, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। इसको हम सीख रहे हैं, इसमें भी पूरा नहीं सीखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजों को सीखेंगे। ठीक, पहला है ये वाला ऑप्शन, देखो न्यू। न्यू पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा। देखो जैसे न्यू क्लिक किया, देखो नया बन गया। कि यहां पर क्या लिख कर आ रहा है, अनटाइटल्ड टू। क्या बनकर आ रहा है, अनटाइटल्ड टू आ रहा है कि, यानी ये दूसरा है। पहला वाला इसके बगल में खुला है, देखो दो खुले हैं कि नहीं, पहला वाला ये रहा, और जैसे ही न्यू पर क्लिक किया मैंने, क्या हो गया, एक नया डॉक्यूमेंट बन गया। तो अगर हमें नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम न्यू पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की Ctrl+N, कंट्रोल को दबाए रखेंगे और N दबा देंगे, देखो नया बन गया, ये 3 हो गया। आ रहा है 3, नाम क्या आ रहा है, अनटाइटल्ड 3। तो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम न्यू ऑप्शन का यूज करते हैं, जो कहां पर मिलता है, हमें स्टैंडर्ड टूल बार में मिलता है। किसमें मिलता है, ठीक है भाई, इतना समझ में आया। अच्छा, इसमें एक एरो भी तो है, वो सारे के सारे मैंने हटा दिए क्योंकि नई की हमें जरूरत ही क्या, हमारे पास तो है एक डॉक्यूमेंट। ठीक, यहां एक एरो भी तो है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे देखो कुछ ऑप्शंस आएंगे। ये काय के ऑप्शन है भाई, अलग अलग सॉफ्टवेयर जो थे उनके ऑप्शन है। जैसे मुझे बनाना है डेटाबेस, तो डेटाबेस बना सकते हैं। अगर मुझे स्प्रेडशीट बनानी है, स्प्रेडशीट समझते हो, कैल्क का यूज करके हम लिब्रे ऑफिस राइटर जैसे है वैसे ही लिब्रे कैल्क भी है, कैल्क का यूज करके हम स्प्रेडशीट बना सकते हैं। तो अगर वो बनाना है तो यहां से ही बन जाएगा, जैसे ही क्लिक करेंगे बन जाएगा। देखो क्या खुल गया, इधर ध्यान दो, लिब्रे ऑफिस कैल्क खुल गया कि नहीं। देखो ये स्प्रेडशीट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, स्प्रेडशीट। सीट जैसा दिख रहा है कि नहीं? तो वहां से हम कुछ भी बना सकते हैं। अगर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है तो वहीं पर रहेंगे, डायरेक्ट क्या कर देंगे, यहां से जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही बनेगा इसी का। कुछ और बनाना है तो दूसरा सॉफ्टवेयर खुल जाएगा जो इसी सूट का रहेगा, यानी कि लिब्रे ऑफिस सूट का कोई दूसरा सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। जैसे कि एक आध और बना के दिखा देता हूं, हालांकि इतनी जरूरत नहीं पड़ती इसकी। जैसे कि प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे तो कौन सा खुल गया, देखो इम्प्रेस। कौन सा खुल गया, इम्प्रेस। प्रेजेंटेशन भी बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। प्रेजेंटेशन बड़ी बड़ी कंपनियों में देखा होगा, पीपीटी बोलते हैं इसको, बोलते हैं कि नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों में इससे क्या देते हैं,
एक तरह से प्रेजेंटेशन देते हैं। यहाँ पर पीछे चलती रहती है चीजें और जो बोलने वाला होता है स्पीकर वो खड़े होके बोलता रहता है कि इस पर कुछ लिखा होता है बढ़िया सा, होता है कि नहीं? तो वो प्रेजेंटेशन इससे बनती है। तो वही उस एरो का यूज करके आप प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर कौन सा खुल जाएगा? लिब्रे ऑफिस इंप्रेस। कौन सा खुल जाएगा? सॉफ्टवेयर दूसरे में बनेंगे, लेकिन वहीं से तुम बना सकते हो। ऐसा नहीं है तुम इसको बंद करोगे, उसके बाद वहां जाओगे, ढूंढोगे सॉफ्टवेयर को, तब जाके प्रेजेंटेशन बनेगी। डायरेक्ट यहां से भी बना सकते। समझ में आ गया? तो नया डॉक्यूमेंट बनाना हो या नया कोई भी प्रेजेंटेशन या स्प्रेडशीट बनानी हो तो यहां से भी बना सकते। अब दूसरा ऑप्शन देखो, ये बात क्या लिखा हुआ है, क्या लिख के आ रहा है? ओपन। यानी कि इस ऑप्शन का यूज करके आप पहले से बनाए हुए डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो। कैसे? देखो, क्लिक किया मैंने इस पर, जैसे क्लिक करेंगे एक ऑप्शन आएगा, ये विंडो आ गई। इस विंडो में क्या आ रहा है? ऑप्शन आ रहा है कौन सी फाइल को खोलना है। ये मेरी पहले से बनी हुई, पिछले साल की पड़ी है, ऐसी पहले से बनी हुई फाइल है। तो अगर हमें पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करना है इसमें, तो जरूरी नहीं है हम फाइल एक्सप्लोरर में जाएं, वहां पर जाके ढूंढें, डायरेक्ट यहां से ओपन कर सकते। तो मान के चलो मैं माई कंप्यूटर नाम की फाइल को ओपन करना चाहता हूं। एक बार क्लिक किया, ओपन पर क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे, तो ये माई कंप्यूटर नाम की फाइल ओपन हो जाएगी। हो गई? देखो नाम लिखकर आ रहा है, माई कंप्यूटर .odt। माई कंप्यूटर नाम की फाइल है कि खुल गई, सिंपल। तो अगर हमें किसी फाइल को ओपन करना है तो स्टैंडर्ड टूल बार में से कौन से ऑप्शन पर जा सकते हैं? ओपन ऑप्शन पर जा सकते हैं। इसके बगल में भी एक बढ़िया सा एरो आ रहा है। जो तुमने रिसेंट में फाइल ओपन की होंगी कुछ टाइम पहले, वो यहां लिखकर आ जाती है। माई कंप्यूटर अभी अभी की थी, इससे पहले मैंने घर पर की थी, ये लिब्रे ऑफिस ओडीटी, ये वाली की थी। इस लिस्ट को क्लियर भी कर सकते हैं या फिर अलग से भी कहीं से ओपन कर सकते, फाइल में जाकर ओपन कर सकते। समझ में आ गया? ये जो लिस्ट बन के आ रही है इसको क्लियर भी कर सकते, यहां से लिखा है ना क्लियर लिस्ट। ठीक, ओपन करने का समझ में आ गया। अब मान के चलो मैंने कोई फाइल बना ली, क्या कर ली? बना ली। अब उसको सेव भी तो करना होता है, ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट क्लोज कर देंगे। अगर डायरेक्ट क्लोज कर दोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? जो हमने फाइल बनाई है वो डिलीट ही हो जाएगी, सेव थोड़ी है वो। तो सेव करने का ऑप्शन ये है, सेव। जैसे ही क्लिक करोगे नाम पूछा जाए कि भाई इस फाइल का नाम क्या रखना चाहते हो आप, ठीक है कि नहीं? पहली बार जब सेव करते हैं तो क्या आता है? नाम पूछा जाता है कि भाई नाम रखो इस फाइल का। और इनका यूज करके, जो आगे फोल्डर वगैरह दिए, इनका यूज करके आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि ये फाइल कहां पर स्टोर होनी चाहिए। जैसे ये रोहन कुशवा नाम का ड्राइव है, उसमें गए, आइडियल स्टडी पॉइंट वाला है, इसमें गए, डॉक्यूमेंट वाले में गए, उसके बाद यहां देखो लिब्रे ऑफिस राइटर का मैंने अलग से फोल्डर बना रखा है। मैं चाहता हूं इस फोल्डर के अंदर जाके ये सेव हो, तो इसको ओपन करेंगे बस, ठीक है। एक्चुअल में वही फोल्डर खुला था पहले से, लेकिन मैंने तो तुम्हें बस सिखाया है, ठीक। तो अब इसका नाम भी रख दो, नाम रख देते हम लिब्रे ऑफिस। अच्छा, लिब्रे ऑफिस के नाम से तो पहले से ही फाइल है, तो जब हम इसको सेव करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, रिप्लेस कर देगा, पूछेगा ये क्या रिप्लेस कर दें, तो इसीलिए इसका नाम रख देते हैं 2। क्या रख देते हैं? 1 रख देते हैं। ये वाली फाइल कौन सी है? लिब्रे ऑफिस।
और इसका नाम क्या रख दिया, लिब्रे ऑफिस वन। देन सेव पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। देखो अब उसी नाम से बन गई ये फाइल। ऊपर नाम चेक करो, यहां कॉर्नर में लिब्रे ऑफिस वन .odt आ रहा है कि, तो ये हमारी फाइल क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है। क्लियर है भाई। इसमें भी एक एरो आ रहा है, यहां पर भी तरह तरह के क्या रहते हैं ऑप्शन, जैसे सेव एज, आप इसको कैसे सेव करना चाहते हैं। मैं इसी सेम फाइल को दूसरे नाम से सेव कर सकता हूं, कौन से ऑप्शन का यूज करके, सेव एज ऑप्शन का यूज करके। एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब होता है भेजना, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर में से निकलकर ये दूसरे फॉर्मेट में बन जाएगी। ठीक, सेव आ कॉपी, इसी डॉक्यूमेंट की सेम कॉपी सेव हो जाएगी। और सेव आ टेम्पलेट, टेम्पलेट क्या होती है बिल्कुल ध्यान में मत दो, अभी जरूरत नहीं, बस इतना समझ लो इस फाइल को मैं टेम्पलेट की तरह यूज करने के लिए टेम्पलेट वाले ऑप्शन पर, सेव के ऑप्शन पर क्लिक करो। टेम्पलेट क्या होती है बिल्कुल ध्यान में, ठीक। वैसे ये टेम्पलेट आपको 9th क्लास में पढ़ाई गई, नहीं पढ़ाई, नहीं पढ़ाई, ये तो बड़ी समस्या है। टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट जो था ना वो 9th क्लास का था। चलो कोई बात नहीं, आपका भी भला हो, उस टीचर का भी भला हो, ठीक। अब जो भी है देखो, नहीं पढ़ाई तो क्या कर सकते हैं, किसी टीचर का ऐसा थोड़ी है कि हम जाके लड़ेंगे कि तुमने हमें क्यों नहीं पढ़ाई। भाई ये तो टीचर का एक बिहेव है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हमारा काम पढ़ाना है तो तरीके से पढ़ाए। आज तक हम लोगों को देखा है कभी कि नहीं आज नहीं पढ़ा रहे, कल पढ़ाएंगे, नहीं तुम्हारा सिलेबस डिले है, चलो इतना छोड़ देना, तुम इतना ही पेपर में कर लेना, ऐसा देखा है कभी हमारा भी है? ना देख पाओगे, क्योंकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अगर हमने बोला है कि हम कराएंगे तो कराएंगे, ठीक है। मैंने तुमसे क्या कहा था कि भाई आपका जो आईटी वाला सब्जेक्ट है उसको मैं कराऊंगा, और जितना बोला है उतना ही कराऊंगा, ऐसा तो है नहीं मैंने दोनों सब्जेक्ट की नहीं बोला। एक बुक में क्वेश्चन आंसर है, ज्यादा समझाने लायक नहीं है, तुम भी बोर हो जाओगे, उसमें केवल लेक्चर वाली क्लास है, ये समझ लो, ना कुछ समझने के लिए ना कुछ, बिजनेस कैसे करना है वो है उसको, तो इसीलिए उसको खुद से हैंडल करना, स्कूल वालों की तरफ से करना, यहां सिखाने लायक चीज है, इसीलिए मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, सिखा। और मुझे वास्तव में ऐसे सब्जेक्ट ज्यादा पसंद आते हैं जिसमें सीखने लायक चीज है, मजेदार। कंप्यूटर पूरा ही मजेदार चीज है, इसीलिए मैं खुद भी कंप्यूटर साइंस से रहा हूं। मेरा जो ग्रेजुएशन बैकग्राउंड क्या रहा है, कंप्यूटर साइंस, क्योंकि मुझे कंप्यूटर पर ज्यादा अच्छा लगता है। कंप्यूटर चलाने में मैं कभी थकता नहीं, कितना भी काम कर लूं मजा आता है, बहुत मजा आता है, ठीक है। खैर, तो ये सेव वाला ऑप्शन वगैरह हो गया। अगला देखो क्या है, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ, क्या लिख कर आ रहा है, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ, यानी कि एक्सपोर्ट हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर से निकल जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, पीडीएफ बन जाएगा। क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ में बनेगा। देखो नीचे क्या आ रहा है, सेव एज टाइप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, पीडीएफ। पीडीएफ का फुल फॉर्म ये लिखा है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जैसे सेव पर क्लिक करूंगा इसका पीडीएफ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पीडीएफ, क्योंकि पीडीएफ ही ज्यादा यूज में आता है, हम लोग ज्यादा यूज में क्या लेते हैं, पीडीएफ, बाकी फॉर्मेट बहुत कम लेते हैं। इसका आप क्या बन गया होगा, पीडीएफ बन गया होगा। चलो चेक कर लेते हैं कहां बना है भाई, वहीं बनेगा जहां तुम्हारी फाइल सेव रहती है, वहीं बनता है। तो देखो कहां पर सेव है हमारी ये फाइल, रोहन कुशवाहा, उसके बाद आइडियल स्टडी पॉइंट, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, लिब्रे ऑफिस राइटर। देखो यहां पर एक पीडीएफ है, लिब्रे ऑफिस वन बन गया पीडीएफ, क्योंकि हमने इसी फाइल को अभी अभी थोड़ी देर पहले पीडीएफ फॉर्म में क्या किया था, सेव किया। देखो लिखा है लिब्रे ऑफिस वन, किया था,
तो इस तरह से आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट किस फॉर्मेट में कर सकते हो, पीडीएफ फॉर्मेट में कर सकते हो इस ऑप्शन का यूज करके। अगला ऑप्शन है भाई ये प्रिंट, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंट। अगर आपको डायरेक्ट प्रिंट कराना है, ज्यादातर तो क्या करते हैं, पहले पीडीएफ में चेंज करते हैं, फिर पीडीएफ से क्या कराते हैं, प्रिंट कराते हैं, क्योंकि पीडीएफ से प्रिंट कराने पे प्रिंट अच्छा आता है इसी वजह से। लेकिन अगर डायरेक्ट यहीं से प्रिंट कराना हो तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कुछ ऑप्शन खुलकर आएंगे, ये एक विंडो खुलकर आएगी। इस विंडो में आप जो भी जैसा भी चाहते हैं मैन्युअली सेटिंग करेंगे और क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। क्योंकि मैं आपको प्रिंट करना सिखा नहीं रहा हूं, एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूं, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि यहां पर आपको कुछ ना कुछ क्या करनी पड़ती है, सेटिंग्स करनी पड़ती है। तो वो सब मैं नहीं बता रहा, वो बाद का कॉन्सेप्ट है, अगर आएगा तो हम पढ़ेंगे, ठीक। तो प्रिंट करा सकते हैं यहां से। यहां पर देखो एक बहुत बढ़िया एक ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू, मतलब अगर मुझे ये डॉक्यूमेंट क्या कराना है, प्रिंट कराना है, ये वाला डॉक्यूमेंट, तो उससे पहले मैं देख सकता हूं कि प्रिंट होने के बाद ये दिखेगा कैसा। ऐसे मुझे अंदाजा लेना है कि प्रिंट होने के बाद कागज पे कैसा दिखेगा, तो उसे बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। क्या बोलते हैं, तो इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हमें क्या दिख जाएगा, इसका प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि कागज पर छपने के बाद ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखेगा, ठीक भाई। प्रिंट प्रीव्यू को दोबारा क्लिक करेंगे या फिर यहां से क्लोज कर दो, क्लोज प्रीव्यू। क्लोज जैसे करोगे फिर से अपने डॉक्यूमेंट पर वापस आ जाओ। कुछ पूछना नहीं, समझ में आ गया नहीं? अब ये वाले ऑप्शन देखो भाई, ये देखो ये हाईलाइटेड नहीं है, ये अभी ग्रे स्केल में दिख रहा है, यानी कि ये ओपन ही नहीं है। क्लिक करते रहो, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तभी होंगे जब हम किसी चीज को सिलेक्ट करेंगे। देखो अब आ गए, हो गए कि नहीं? जब तक कोई चीज सिलेक्ट नहीं होगी तब तक वो ऐसे ही रहेंगे, बंद रहेंगे। ये ऑप्शन शुद्ध भाषा में कहें तो बंद है। और कब खुलेंगे, जब हम किसी चीज को सिलेक्ट कर लेंगे तब। जैसे देखो मैंने यहां किया, बंद हो गए क्योंकि मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया है। चलो तो पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, अब खुल गए। कैंची का मतलब होता है, कैंची क्या बताती है, काटना, यानी कि वहां से उतनी चीज को क्या कर दो, काट दो। तो अगर कैंची का यूज करेंगे तो वहीं से उतना ही कट जाएगा। जो तुमने सिलेक्ट कर रखा है वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कैंची का मतलब है कट। जैसे ही मैं दबाऊंगा, देखो गिव, ये सिलेक्टेड है, ये यहां से कट जाएगा, हट जाएगा। देखो हट गया गिव। अब इसको उठा के हम कहीं और रख सकते हैं, कहीं भी जहां तुम्हें चाहिए वहां रख सकते हो। काटने का मतलब क्या होता है, यहां से काटो, जहां जरूरत है वहां रख दो। तो यही काम इसका होता है कैंची का, यानी कट। तो गिव को फिलहाल के लिए मैं यही चाहता हूं, तो यही पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट का ऑप्शन ये रहा। पेस्ट मतलब जो तुमने चीज कॉपी की है या कट की है उसको दोबारा जहां तुम रखना चाहते हो वहां रख देगा ये ऑप्शन। क्लिक करोगे, आ गया गिव। आ गया कि गिव को हमने क्या किया था, कट किया था, आ गया नोट। अब कॉपी समझो, ये बगल वाला कॉपी। कैरेक्टर को मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट, और कॉपी पर कर दिया क्लिक। क्या कैरेक्टर शब्द अपनी जगह से हटा, नहीं, क्योंकि हमने इसको कॉपी किया है, ना कि कट। कट में क्या होता है, वो शब्द उस जगह से हट जाएगा। कॉपी में क्या होता है, वो शब्द अपनी जगह बना रहेगा। अब मुझे यही शब्द नीचे चाहिए। कॉपी करने का उद्देश्य यही होता है कि अगर हमें एक शब्द या एक लाइन या कितना भी, पूरा डॉक्यूमेंट भी कॉपी कर सकते, कहीं दूसरी जगह भी चाहिए, दो जगह चाहिए, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, कॉपी। जैसे मैंने कौन से शब्द को कॉपी कर रखा है, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर शब्द को अगर मुझे यहां रखना है तो मुझे क्या दबाना पड़ेगा, पेस्ट। जितनी बार पेस्ट दबाओगे उतनी बार क्या आ जाएगा, कैरेक्टर शब्द
आज कितनी बार भी करते रहो, समझ में आ गया। जैसे चाइनीज लोग फोटोकॉपी कर देते हैं अपनी हम शकल, चाइना में ऐसा लगता है ना फोटोकॉपी हो रही है, शकल एक जैसी, आंखें एक जैसी, समझ नहीं आता। मैं तो हैरान हूं, पहचानते कैसे होंगे तो एक दूसरे को। लेकिन जो भी है, देखो कोई भी देश हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, केवल मजाक के लिए था। तो कट कॉपी पेस्ट समझ में आ गया। पेस्ट के बगल में एक एरो भी है, इससे और भी ऑप्शन खुल जाते हैं, लेकिन इसका हम बिल्कुल जिक्र नहीं करेंगे, हमें मतलब नहीं है उससे, क्योंकि हम बेसिक जानकारी ले रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम अंडू रीड्यू। ये अंडू रीड्यू, ये बहुत काम की चीज है। अगर ये नहीं होंगे तो बहुत परेशान हो जाओगे तुम। जैसे मैंने कुछ लिखा, कुछ भी लिख दिया, और मुझे ये काम बात बैक करना है कि भाई ये काम मैंने गलत लिख दिया, ये नहीं चाहिए मुझे, तो हम अंडू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे क्लिक करूंगा ये काम हट जाएगा, देखो हट गया। मान के चलो मैंने बहुत सारा काम कर लिया एक साथ, मैंने इतना सारा टाइप, मान के चलो ये सिलेक्ट करके, और ये मुझसे गलती से डिलीट हो गया, अब दोबारा थोड़ी टाइप करेंगे, क्या हो गया? गलती से डिलीट हो गया, तो मैं क्या कर दूंगा? अंडू कर दूंगा। क्या कर दूंगा? अंडू। बगल में ये इसका भैया पंडू, नहीं पंडू नहीं मतलब रीडू, ठीक है। ये क्या कहता है? ये आगे की बात करता है, मतलब अंडू क्या करता है? जो काम हो गया उसको वापस लाना। ये इसका उल्टा है, मैं दोबारा ले आया इसको, जैसे इसको दबाऊंगा ये हट जाएगा। वो वापस करता है, ये दोबारा ले आता है उसी काम को जो हमने अभी अभी किया। जैसे दोबारा समझो, मैंने क्या किया, ये वाला जो काम था गलती से डिलीट कर दिया, गड़बड़ हो गई, तो जो मैं काम कर चुका हूं उसको वापस लाने के लिए क्या करेंगे? अंडू का सिलेक्शन। अब मुझे लगा नहीं यार, मैंने तो सही तो किया था, हटा के, मुझे चाहिए नहीं ये क्वेश्चन, तो हटा चुके थे ना इतना काम, तो रिडू कर दो फिर से। इनकी शॉर्टकट की होती है जेड, अंडू की होती है जेड, कंट्रोल जेड, और इसकी होती है वाई, रिड्यू की रहती है वाई, ठीक है, वाई होगी। एक मिनट, इसमें चेंज तो नहीं, हाँ वाई, ठीक है। जेड अंडू और रिड्यू के लिए वाई, कंट्रोल के साथ रहती है पर ये, कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई, ठीक। इतना समझ में आ गया भाई? इन ऑप्शनों के बारे में बात नहीं कर रहे हम। ये टोंगल केस में बता रहा था, टोंगल केस, यहां पर मैंने गड़बड़ कर दी थी, यहां थी टोंगल लिस्ट है, मैं बोल रहा था टोंगल, तो ये टोंगल है, तो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। यहां चेक, स्पेलिंग चेक, इसको अगर मैं चेक करना चाहूं कि भाई इसमें स्पेलिंग गड़बड़ है या नहीं, तो यहां से कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट भी ये तो होती रहती है, स्पेलिंग चेक का झंझट पालना ही नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्पेलिंग चेकिंग होती ही रहती है। अगर कोई स्पेलिंग गलत होगी तो उसके नीचे क्या आ जाएगी? रेड लाइन, बताया था, ठीक। और इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, फाइंड एंड रिप्लेस, ये थोड़ा एडवांस है, वैसे ये बहुत जरूरी है, चलो बात कर लेते हैं। रीजन, क्योंकि ये जरूरी चीज है। जैसे मैंने इतना बड़ा, मैंने 100 पेज का डॉक्यूमेंट बना लिया, अब मुझे एक शब्द ढूंढना है, मेरा गलत हो गया, वो हर जगह ही गलत हो गया। मान के चलो मैं यहां दा जो शब्द होता है THE होता है, और मैंने कर दिया सब जगह THA, तो क्या मैं सब जगह सुधारूंगा? और कितनी जगह दा लिखा होगा तो ढूंढना भी पड़ेगा। तो जब हम किसी पर्टिकुलर शब्द को ढूंढना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। जो शब्द तुम्हें ढूंढना है वो इसमें लिख दो। जैसे मुझे ढूंढना है दा, क्या ढूंढना है, और क्या करोगे? फाइंड कर दो। क्या कर दो? फाइंड। फाइंड करेंगे तो जितने भी दा होंगे वो हाईलाइट हो जाए। देखो ध्यान से, ये इसमें कहीं दा नहीं आया, माय गॉड, देर में से दा बता रहा है बस। इतने बड़े क्वेश्चन आंसर में कहीं दा नहीं,
अरे गलत बता रहा है, ये है दा तो इसमें बहुत है। फाइंड नेक्स्ट, अच्छा ये गलत नहीं बता रहा है, उसका कहने का तरीका सही है। दो तरीके से आते हैं फाइंड में। एक होता है शुरुआत में बताएगा पहले, जैसे ही फाइंड नेक्स्ट करोगे दूसरे वाले दा के पास पहुंच जाएगा, फिर फाइंड नेक्स्ट करोगे तीसरे वाले के पास पहुंचोगे। और एक ऑप्शन होता है जिसमें पूरे दा को हाईलाइट कर देगा, जितने भी दा होंगे सबको हाईलाइट कर देगा। ठीक है, तो देखो जैसे ही नेक्स्ट करूंगा, अभी देयर वाला दा दिखा रहा है, अगले वाले पर आ गया, देखो दे में भी तो दा जैसा दिखा है, दिख रहा है। तो ये होता है, फाइंड ऑल पर करेंगे तो सब हाईलाइट हो जाएगी। हमने ऑप्शन ही गलत चूज किया था, तो भाई वो तो बताएगा ही। ठीक है कि नहीं? मैंने सोचा ये क्या गड़बड़ कर रहा है, कहीं दा नहीं आया। देखो सब जगह जहां दा दिख रहा होगा, इवन किसी मीनिंग में ऐसे भी बन रहा होगा दा, वो भी बता, समझ में आ गई? क्लियर है भाई? रिप्लेस का मतलब होता है जिस, जैसे दा को जब हटाना है मुझे, सब दा ढूंढ लिए, दा की जगह क्या लिखना है? जैसे दा की जगह अभी तो ठीक लिखा है, मैं जानबूझ के गलत कर देता हूं, ये लिखना है। तो रिप्लेस वाले ऑप्शन में हम वो शब्द लिख देते हैं जो शब्द बदलना चाहते हैं। दा की जगह पर THE की जगह पर मैं लिखना चाह रहा हूं THA, तो ये मैंने लिखा और क्या कर दूंगा, रिप्लेस ऑल कर दूंगा। ऑल का मतलब सब जगह जहां भी होगा, सब जगह क्या हो जाएगा, THA हो जाएगा। सब जगह चेक कर लेना क्या हो गया, THA। कहीं भी देख लो, देखो ये दा गलत हो गया, आगे कहीं तो ये वाला दा, सब जगह हो गया। देर भी गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें भी तो दा जैसा दिख रहा था। खैर हम सही कर देते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं। कौन सा ढूंढना है, THA, और उसकी जगह पर लिखना क्या है, THE, यही तो लिखना है। और क्या कर देते हैं, रिप्लेस ऑल। अब सही है, समझ में आ गया? बहुत काम की चीज है। बंद, फाइंड एंड क्लोज समझ में आया? कोई डाउट? अब हम ये वाले ऑप्शन जो है ये टेबल में सीखेंगे, इनसाइड टेबल। टेबल के ऊपर काम करना हमारे सिलेबस में है, तो अभी नहीं बता रहा हूं। तुम लोगों ने देखा होगा ऐसी सुंदर सुंदर टेबल है, देखना जरा तुम्हारे नोट्स में बनी है क्या ऐसी टेबल्स? ऐसी टेबल्स नहीं बनी, अंतर वगैरह जहां लिखे होंगे वहां बनी रहती है। तो इसके ऊपर काम सिखाया गया है, तुम्हारे उसमें दिया है सिलेबस में, तो अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में सीखें। ठीक, उसके बाद ये कुछ और ज्यादा अच्छे वाले कह सकते हो आप, ये वाले ऑप्शन जो है एडवांस है, तो इनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि मैं तुम्हें बेसिक बता रहा हूं बस। ये वाले ऑप्शन है सेव के लिए। आप लोगों ने देखा होगा डॉक्यूमेंट में कुछ चित्र भी तो बने होते हैं, जैसे मान के चलो मुझे चौकोर आकार की जरूरत है, तो इस वाले ऑप्शन से ले लेंगे, ऐसे करके बन गया। ये चौकोर दिख नहीं रहा है लेकिन बना सकते हैं, उसको घुमा लेंगे। सारे ऑप्शन अवेलेबल है। चित्र पर कैसे काम करेंगे या किसी ऑब्जेक्ट पर कैसे काम करेंगे, ये ऑप्शन भी तुम्हारे, ये टॉपिक भी तुम्हारे सिलेबस में है, इसीलिए मैं अभी ज्यादा नहीं बता रहा हूं। ठीक, जब आएगा तब इसको डिटेल में हम सीख। ठीक, अरे जब तक ऑप्शन क्लिक रहेगा तब तक बनते जाएंगे। फिलहाल के लिए इनको डिलीट कर देते हैं। ठीक, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अरे भैया डिलीट हो जा। ठीक है, डिलीट कर दिया। तो क्या यहां तक तुम्हें समझ में आया? ये था तुम्हारा लगभग बेसिक। अब इसके बाद हम इसका जो भी तुम्हारा सिलेबस रहेगा उसके बारे में पढ़ेंगे कल से। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी सिलेबस का कल से स्टार्ट करेंगे। सिलेबस कराने का तरीका बता देता हूं। तो मैं यहां पर मैं प्रॉपर बुक पढ़ाऊंगा, बुक को पढ़ाते हुए हम सीखेंगे, पढ़ते हुए। तो बुक अगर तुम्हारे पास नहीं भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी स्क्रीन पर बुक दिखाई देगी, ठीक है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। और
हो सके तो अपने हिसाब से जितना भी हो सके घर से पढ़कर आया ताकि थोड़ा और अच्छे से समझ में। ठीक, और ये जो वीडियो वगैरह यूट्यूब पर डल रहे हैं इनको थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो। ठीक है, और जो वीडियो के थ्रू देख रहे हैं भाई वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा बहुत वीडियो को शेयर कर दो, ऐसी वीडियो आती रहेंगी। ठीक, चलिए तो फिर आज इतना ही रखते हैं।